Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video, we will discuss about chapter 6, which is safety and first aid. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों, आज हम आपका साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मीन्स सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, एंड मीन्स और फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा को पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे पहले हम वह देख लेते हैं. सब लर्निंग पॉइंट है आपका बच्चों. आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट है एट होम, इन द स्कूल, वाइल प्लेइंग, ऑन द रोड, सम मोर सेफ्टी हैबिट्स. इस चैप्टर में बच्चों आपको कहाँ सेफ्टी किस तरीके से आपको आपको किस तरीके से सेफ रहना है उनके बारे में बताया गया है. जैसे आपको घर में किस तरीके से सेफ रहना है, इन स्कूल में, फिर वाइल्ड जब आप खेलते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करनी है. ऑन द रोड, जब आप रोड पर चलते हैं, दौड़ लगाते हैं तो आपको किस तरीके से चलना है या फिर दौड़ना है वह जानना है. फिर सम मोर सेफ्टी हैबिट्स, इसके अलावा कुछ और मोर सेफ्टी है मीन्स इसके अलावा भी कुछ ज़्यादा सेफ्टी है वो हमें किस तरीके से करना चाहिए आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जेम्स लव्स टू प्ले विथ हिज टॉयज. जेम्स क्या करता, जेम्स है ना, एक आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों. जेम्स एक बॉय है जो क्या करता था बच्चों, अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता था. वन डे ही लीव्स हिज टॉयज ऑन द फ्लोर. एक दिन क्या हुआ, जेम्स ने अपने खिलौनों को फर्श पर छोड़ दिया. हिज फादर कॉल्स हिम. क्या हुआ फिर उसके बाद कि जेम्स के पापा ने जेम्स को बुलाया. ही रन्स टूवर्ड्स हिज फादर. और जो जेम्स है वह दौड़ता हुआ अपने पापा के पास आया. ही स्लिप्स एंड टर्न्स हिमसेल्फ बाय स्टिपिंग ऑन वन ऑफ हिज टॉयज. क्या हुआ कि वह स्लिप हो गया. स्लिप किस कारण हुआ कि जेम्स ने जो खिलौने फर्श पर रखे हुए थे उन्हीं खिलौने में से एक खिलौने पर जेम्स का पैर रखा गया तो वो क्या हो गया बच्चों, स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया. ही क्राइज, और वह रोने लगा. फिर मदर ने कहा, ओ माय डियर, वाई डू यू लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. मम्मी ने उससे कहा, माय डियर चाइल्ड, तुम अपने खिलौनों को फर्श पर क्यों छोड़ देते हो. आई हैव टोल्ड यू दिस मैनी टाइम्स. मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि अपने खिलौनों को फर्श पर नहीं छोड़ा करो. जेम्स ने आंसर दिया, आई एम सॉरी. मुझे माफ़ कर दो मम्मी. आई एम सॉरी मम्मी. आई विल नेवर डू इट अगेन. मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा. आफ्टर दिस बच्चों, ये जेम्स की मम्मी है, एंड ये जेम्स है. ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ. अब जेम्स गिर गया था तो जेम्स को चोट लग गई थी, है ना. तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, मदर्स अप्लाइज ऑइंटमेंट ऑन द ब्रेस्ट एरिया.
माँ क्या कर रही है? माँ चोट वाले क्षेत्र में, जो चोट वाली जगह है उस पर क्या लगा रही है बच्चों? मरहम लगा रही है। आपको दिख रहा होगा कि उसकी मम्मी मरहम लगा रही है, दिख रहा है ना? ओके, आफ्टर दिस इसके बाद क्या होता है हम जानेंगे। मदर, फिर मदर बोलती है बच्चों, वी ऑल मस्ट फॉलो some safety rules to live a healthy and happy life। अब मम्मी बोलती हैं हम सभी को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए कुछ सुरक्षा नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। I shall explain them to you। मैं किससे बोलती हैं? वो जेम्स से बोलती हैं कि बेटा हमें खुशहाल और सुरक्षित रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आज तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी, वो नियम क्या क्या हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, वी शुड कीप आवर सेल्फ सेफ। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एंड आउटसाइड। हमें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें घर पर भी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सेफ्टी, अब हम घर पे कैसे सुरक्षित रहें उसके बारे में जानेंगे। एट होम, हमें हमारे घर पर कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, डू नॉट प्ले विथ ब्लेड्स। हमें ब्लेड्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपने ब्लेड देखी है ना बच्चों? ब्लेड मीन्स तेज धार वाले जो भी आपके वस्तुएं रहती हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। ब्लेड, चाकू, है ना, नाइफ एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स मीन्स तेज धार वाले उसके साथ में नहीं खेलना चाहिए। दे में हर्ट यू, वो क्या करते हैं? हमें चोट पहुंचाते हैं। ओके, तेज धार वाले जो भी वस्तुएं होती हैं बच्चों वो हमें चोट पहुंचाती हैं, इसलिए हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, डू नॉट प्ले विथ फायर, यू मे गेट बर्न्स। बच्चों हमें आग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आग के साथ खेलने से आप उसमें जल सकते हैं। कई बच्चे माचिस के साथ भी खेलते हैं। बच्चों हमें माचिस के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। ओके, आफ्टर दिस बस्ट क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। हमें पटाखे किसी बड़े पर्सन मीन्स हमारे दादाजी, पापा जी साथ हों या फिर मम्मी साथ हो तब फोड़ना चाहिए। यदि आपके साथ ये नहीं है, इनकी उपस्थिति नहीं है, तो आपको पटाखे नहीं चलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस डू नॉट ट्राई टू लाइट ए गैस स्टोव ऑन योर आर्म। बच्चों हमें गैस, जो भी आपकी गैस रहती है, गैस स्टोव को बच्चों अपने दम पर गैस स्टोव को प्रकाश में लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आफ्टर दिस डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर, यू मे ट्रिप एंड फॉल डाउन। बच्चों आपको आपके खिलौने या अदर जो वस्तुएं होती हैं उन्हें फर्श पर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों कि आप यदि उन पर पैर रखेंगे तो आप गिर सकते हैं। डू नॉट थ्रो बनाना पील एंड अदर फ्रूट्स, और ना ही हमें मीन्स केले के छिलके
है ना। आपने देखा होगा रास्ते पर कई बार केले के छिलके पड़े रहते हैं। ना हमें केले के छिलके फेंकना चाहिए और ना ही अदर फ्रूट्स को रास्ते में फेंकना चाहिए। ओके, मीन्स केले के छिलके में क्या होता है बच्चों, केले के छिलके यदि फर्श पर फेंक देते हैं तो उस पर यदि कोई पैर रखता है तो वो गिर जाता है। सो हमें बच्चों ना ही केले के छिलके और ना ही अदर फ्रूट्स जो रहते हैं उन्हें रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। मीन्स हमारे घर के फ्लोर पर नहीं फेंकना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आप केले के छिलके रहते हैं या फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उन्हें डस्टबिन में डालना चाहिए। और ऐसे ही आपको अपने टॉयज़ को भी फर्श पर नहीं फैलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों नेक्स्ट है आपका डू नॉट टच और प्ले विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग्स और स्विच, इट इज डेंजरस, यू मे गेट अ शॉक। बच्चों यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एक बच्चा है जो वायर्स को पकड़े हुए है, ठीक है, और प्लग को भी पकड़े हुए हैं। आपको इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि डू नॉट टच और प्ले विथ इलेक्ट्रिकल्स वायर। जो इलेक्ट्रिकल्स वायर होते हैं बच्चों आपको उन्हें नहीं छूना चाहिए। प्लग्स, ठीक है, प्लग्स को भी नहीं छूना चाहिए। एंड स्विच मीन बटन को भी नहीं छूना चाहिए। इट इज़ डेंजरस, बच्चों ये डेंजरस होते हैं। यू मे गेट अ शॉक, इनसे क्या होता है यदि आप इनको छूते हैं तो इनसे आपको करंट लग सकता है। ओके स्टूडेंट, सो हमें बिजली के तार, प्लग और स्विच को स्पर्श नहीं करना है। ओके, आफ्टर दिस डू नॉट टेस्ट योर पेट एनिमल्स एंड स्ट्रे डॉग्स, दे मे हर्ट यू। सॉरी बच्चों ये टीज है ना, टीज। डू नॉट टीज योर पेट एनिमल्स एंड स्ट्रे डॉग्स, दे मे हर्ट यू। बच्चों आपको पालतू जानवर और आवारा कुत्तों को नहीं छेड़ना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे डॉग्स वगैरह निकलते हैं तो क्या करते हैं उनकी पूंछ को खींच देते हैं। बच्चों मतलब उनको आपको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। यदि वो आप उनको छेड़ते हैं तो क्या करते हैं वो काटने के लिए आपको दौड़ जाते हैं, होता है ना, आपने कई बार देखा होगा। सो इसके कारण आपको चोट भी लग जाती है ना। सो बच्चों आपको पेट एनिमल्स, ठीक है, या आवारा जो भी एनिमल्स रहते हैं, आवारा कुत्ते वगैरह रहते हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। आफ्टर दिस डू नॉट प्ले ऑन ए ट्रेस, यू मे फॉल टू द ग्राउंड। क्या होता है बच्चों, आपको बच्चों सॉरी ये डू नॉट प्ले ऑन ए टेरेस, यू मे फॉल टू द ग्राउंड। क्या होता है बच्चों कि आपको है ना छत पर नहीं खेलना चाहिए। आपको दिख रहा होगा टेरेस, ठीक है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है टेरेस पे आप खेलते खेलते ध्यान नहीं रहता आपको और क्या आप नीचे गिर जाते हैं। सो हमें टेरेस पर नहीं खेलना है। यदि आपको खेलना है तो आप प्लेग्राउंड का यूज़ करें बट टेरेस पर ना खेलें। आफ्टर दिस एनीवेयर if someone steps on them, he or she may slip and fall down, throw them into a dustbin. Do not take any medicines unless a trusted adult gives it to you. बच्चों क्या होता है टेरेस पर यदि कोई आधार नहीं होता है तो क्या होता है हम किनारे तक पहुंच जाते हैं और हम क्या होता है बच्चों कि हमें ध्यान नहीं रहता और हम फिसल सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इसमें लिखा हुआ है डू नॉट टेक
any medicines unless a trusted adult gives it to you। यदि कोई बड़ा व्यक्ति जो आपके घर का हो, मीन्स दादाजी, पापा जी, भैया या बड़ी सिस्टर हो आपकी, जब तक आपके साथ ना हो तब तक आपको कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। ओके बच्चों, मेडिसिन मीन्स कोई भी दवा का यूज़ नहीं करना है। आप उनसे पूछें, इसके बाद ही आप कोई दवा खाएं। मीन्स किसी का सर दर्द हुआ या फिर हाथ दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ तो कोई क्या दवा खा लेता है, बट बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी आपको कुछ भी पेन हो रहा है अपने पेरेंट्स को बताइए या आपके जो बड़े हैं उनको बताइए, और उन यदि वो आपको सलाह देते हैं उसके बाद ही आप मेडिसिन मीन्स दवा का यूज़ करें, अन्यथा आपको दवा नहीं खानी है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे बच्चों को दवा खाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा पेन होता है बच्चों, उनके लिए दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, सो जो आपको घर में सेफ्टी क्या क्या करना चाहिए बच्चों, आपको हमें ब्लेड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, मीन्स तेज़ धार वाले जो भी थिंग्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हमें फायर के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। हाँ, फिर हमें जो खिलौने हैं उन्हें फर्श पर नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आपको गैस या फिर जो भी आपके गैस स्टोव है उन्हें मतलब लाइट में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो फ्रूट्स के छिलके वगैरह रहते हैं, ज़्यादातर केले के छिलके, उन्हें क्या फर्श पर नहीं डालना चाहिए। फिर आपको इलेक्ट्रिकल वायर से भी दूर रहना चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। ओके, हमें ये सेफ्टी कहाँ करना चाहिए बच्चों, घर में ये सेफ्टी रखना चाहिए। मीन्स आप घर में रहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। आफ्टर दिस अब हम पढ़ेंगे बच्चों इन द स्कूल। हमें स्कूल में किस प्रकार की सेफ्टी करना चाहिए, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, बच्चों इन द स्कूल, do not throw things on each other, you may get hurt। बच्चों हमें एक दूसरे पर चीज़ें ना फेंकना चाहिए। क्या होता है उससे, क्या चीज़ें फेंकते हो और एक दूसरे को चोट लग सकती है। आफ्टर दिस, do not play or jump on desks and benches, also never push each other ever in fun। बच्चों हमें डेस्क और बेंच पर ना ही खेलना चाहिए और ना ही कूदना चाहिए। इसके अलावा कभी भी हमें एक दूसरे को मस्ती में धक्के नहीं देना चाहिए, इससे आप नीचे गिर सकते हैं और आपको खुद को चोट लग सकती है। एंड आफ्टर दिस you may fall down and hurt yourself। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें धक्का नहीं देना चाहिए, ठीक है, इससे हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। Do not run down the staircase staircase मीन्स सीढ़ी। क्या होता है बच्चों, कहीं हम चलते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सीढ़ी से दौड़ने लगते हैं। बच्चों हमें सीढ़ी से भी नहीं दौड़ना, मतलब सीढ़ी पर हमें दौड़ना ही नहीं चाहिए। आपको सीढ़ी, जब भी आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं या चढ़ते हैं, आपको बिल्कुल स्लो स्लो जाना है। ओके, एंड आफ्टर दिस गेट इनटू द स्कूल बस इन ए क्यू। और जब भी हम स्कूल बस में जाते हैं तो हमें एक कतार में स्कूल बस में चढ़ना चाहिए। नेवर रश टू एंटर द बस, और मतलब कभी भी हमें बीच में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करना चाहिए, है ना। यदि आपकी क्यू बनी होती है और आप सोचते हैं कि हम जल्दी से बस में चले जाएं, तो ऐसे आपको लापरवाही नहीं करना है। आफ्टर दिस गेट इन और ऑफ द बस ओनली आफ्टर इट हैज़ स्टॉप्ड।
और नेक्स्ट है बच्चों कि जब बस रुक जाए उसके बाद ही उसमें चढ़ें या फिर उसके बाद ही उससे उतरें। ओके स्टूडेंट्स, हमें स्कूल में कौन कौन सी सेफ्टी करना चाहिए बच्चों? एक तो आपको एक दूसरे के ऊपर थिंग्स नहीं फेंकना चाहिए, मतलब कोई वस्तु फेंक कर लड़ाई नहीं करना चाहिए। दूसरा है आपको ना डेस्क पर कूदना है और ना ही खेलना है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको क्या है बच्चों, सीढ़ी पर नहीं दौड़ना है। एंड नेक्स्ट है यदि आप बस से आना जाना करते हैं तो आपको बस के अंदर एक क्यू के द्वारा ही जाना चाहिए और किसी को बीच में घुसना नहीं चाहिए। और जब बस रुकती है तभी आपको चढ़ना है और तभी आपको उतरना है। ओके स्टूडेंट, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों वी केयरफुल ऑन द रोड। सॉरी बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं while playing. Do not play rough games. बच्चों, हमें रफ गेम को नहीं खेलना चाहिए। Do not push or pull anybody while playing. और जब हम खेलते हैं तो हमें किसी को धक्का या खींचना नहीं चाहिए, ठीक है ना ही धक्का देना चाहिए और ना ही खींचना चाहिए। डू नॉट टीज एनी एनिमल्स, और हमें किसी भी एनिमल्स को, किसी भी जानवर को नहीं छेड़ना चाहिए। ये आपको कब करना है बच्चों? जब आप खेलते हैं तब। ओके, फिर डू नॉट प्ले ट्रिक्स ऑन स्विंग्स, स्लाइड्स एंड शीसास। झूलों और स्लाइडों को देखने के लिए हमें चाल नहीं चलना चाहिए। ओके बच्चों, स्टॉप प्लेइंग व्हेन इट बिकम्स डार्क, प्ले फेयर। हमें अंधेरा होने पर खेलना बंद कर देना चाहिए बच्चों। ओके, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, और हमें गेम्स के नियमों का पालन करना चाहिए। आफ्टर दिस जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द रोड, हमें रोड पर किस प्रकार चलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, बी केयरफुल ऑन द रोड। हमें क्या बच्चों, रोड पर केयरफुल तरीके से चलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे चलना चाहिए आपको आज हम बताते हैं। ऑलवेज यूज द फुटपाथ वाइल वॉकिंग। जब आप क्या होता है बच्चों, जब आप फुटपाथ पे चलते हैं तो हमें चलने के लिए हमें बच्चों पगडंडी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। फुटपाथ पर चलना आपके लिए बहुत सही है बच्चों। मतलब पैदल अब भी आप यात्रा करते, मतलब पैदल अब भी आप चलते हैं तो आपको किसका यूज़ करना है बच्चों? फुटपाथ का, पगडंडी का यूज़ करना है, ठीक है। और हमेशा जब भी आप चलें तो रोड पर आप ध्यान पूर्वक चलें। ओके, नेक्स्ट है बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। सड़क पार करते समय बच्चों क्या करना चाहिए? पहले आपको दाईं ओर देखना चाहिए, फिर बाईं ओर देखना चाहिए और फिर दाहिने तरफ देखना चाहिए। ओके, दोनों तरफ आपको देखना है कि कोई वाहन आ तो नहीं रहा है, इसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों, क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर। आपको क्लियर हो जाए कि आपका रास्ता जो भी है कोई वाहन नहीं आ रहा है, साफ है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? रोड को क्लियर, मतलब रोड को क्रॉस कर लेना चाहिए। इफ़ देयर इज़ ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज यूज़ इट टू क्रॉस। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है बच्चों सड़क को पार करने के लिए उपयोग, मतलब यदि आप यदि रास्ते पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है तो उसके मीन्स होता है कि आपको रोड, वो जो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ मतलब रोड क्रॉस कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। मीन्स जब भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग बनी हो तो आप आराम से रोड को क्रॉस कर सकते हैं।
ओके, तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ रोड को क्रॉस करने के लिए किया जाता है। द रोड, ओके। आफ्टर दिस, नेवर प्ले ऑन द रोड, यू मे गेट इनटू एन एक्सीडेंट। बच्चों, कभी भी आपको सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। ओके, आफ्टर दिस, नेक्स्ट है बच्चों, ऑलवेज फॉलोज द ट्रैफिक लाइट सिग्नल। हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स होते हैं उनका पालन करना चाहिए। ओके, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है बच्चों, सम मोर सेफ्टी हैबिट्स। इसके अलावा भी कुछ सेफ्टी हैबिट्स होती हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट है डू नॉट गो स्विमिंग ऑन योर आर्म। ऑलवेज गो फॉर स्विमिंग अलोंग विथ एल्डर्स। बच्चों, आपको स्विमिंग करने के लिए मीन्स जब भी आप तैराकी करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो आपको अकेले तैराकी नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों के साथ ही आपको तैरना चाहिए। आफ्टर दिस, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द ब्राइट सन, इट मे सीरियसली डैमेज योर आईसाइट। और हमें सीधे सूर्य की ओर ना देखना नहीं चाहिए। यह क्या होता है बच्चों, यह गंभीरता से हमारी आँखों को नुकसान पहुंचाता है। आफ्टर दिस, डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर नोज एंड ईयर्स। और हमें हमारी नाक या कान में कुछ नहीं डालना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये स्टेप हमें नाक और कान में नहीं डालना चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट एट होम, टेल योर पेरेंट्स और एंड एल्डर्स। अगर यदि आपको घर में चोट लगी है तो अपने माता पिता या किसी बड़े को बताना चाहिए। इफ़ यू हर्ट एट स्कूल, रिपोर्ट योर इंजरी टू योर टीचर। यदि आपको स्कूल में चोट लगती है तो अपने शिक्षक को बताना चाहिए। दे विल हेल्प यू एंड इफ़ द इंजरी इज सीरियस देन विजिट ए डॉक्टर। और वे क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। यदि आपकी चोट गंभीर होगी तो वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मीन्स यदि हमें कोई चोट लगती है या तो वह अनावश्यक तरीके से लग गई है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि जानबूझकर लगी हो, जैसे कि आप ब्लड से खेल रहे हो, तो यदि आपको चोट लग गई है और तो बच्चों इन चोटों को आपको छिपाना नहीं है, अपने पेरेंट्स को बताइए। ठीक है, और अच्छा ये होगा कि आप सेफ्टी अपनाएं। ओके बच्चों, आपको तो रास्ते पर खेलना नहीं है, ठीक है, और जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको ध्यान से रोड क्रॉस करना है। पहले आपको राइट हैंड साइड देखना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखना है, आफ्टर दिस राइट हैंड साइड देखना है। यदि आपका रास्ता साफ है तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। ओके, और आपके कान में आपको कोई तीली वगैरह नहीं डालना है एंड नोज़ में भी। ठीक है बच्चों, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।